और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ओवैसी की पार्टी के नहीं खोले पत्ते। पटना से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव का मामला है। ओवैसी की पार्टी ने पत्ते नहीं खोले। अख्तरुल इमान का बड़ा बयान, कल सुबह 11 बजे फैसला लेंगे। ओवैसी की पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और उनका कहना है कि कल सुबह 11 बजे हम फैसला लेंगे। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। फैसला जब लिया जाएगा कल 11 बजे। कल 11 बजे लेंगे? हाँ, वही 11 बजे वोट देना है। मैंने 11 बजे वोटिंग है ना? हाँ हाँ। तो कब तक आज बैठक भी है, इफ्तार भी है? तेजस्वी यादव आ रहे हैं? वो इफ्तार है, इफ्तार पार्टी है, इफ्तार है। तेजस्वी आ रहे हैं ना? भाई बहुत लोगों को दावत किए हैं, जो लोग जिन लोगों को कहें वो भी आए, वो भी हमारे मेहमान आ जाए। एनडीए भी करे कि हमको भी उम्मीद है कि अच्छी बात है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और इस बीच आपके सामने लगातार ये बड़ी खबर रख रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने अब तक पत्ते नहीं खोले और उनका कहना है कि कल 11 बजे फैसला लिया जाएगा। और ऐसे में क्या ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM पूरा ये खेल बिगाड़ सकती है, ये बताने के लिए सम्राट चौधरी की आवाज से अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तस्वीर बताई जा रही है? क्योंकि एक तरफ देखिए बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तस्वीर जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरे तौर पे मजबूत तस्वीर जो है वो एनडीए घटक दल के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ सम्राट चौधरी के आवास के बाहर जितने भी जो विधायक हैं वो पहुँचे हैं, सभी जो है यहाँ पे आकर के मॉकपोल के तहत जो है वो मॉकपोल कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी जो है मॉकपोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी जो ये दावा कर रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, AIMIM का साथ मिला है। लेकिन यहाँ पे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अभी हमने तय नहीं किया, कल 11 बजे तय करेंगे। नीरज कुमार भी हैं यहाँ पे, प्रवक्ता हैं, लगातार बोलते हैं। AIMIM बोल रही है कि हमने तय किया ही नहीं है कि हमको वोट करना है। अरे हम बता रहे, AIMIM के लोग जब अख्तरुल इमाम साहब की टीम जब 10 नंबर के दरवाजे पर गई थी विधानसभा चुनाव के समय, तो दरवाजा नहीं खुला था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि यह खानदान जो है राजनीति का, ज़कात के बिना मुस्कुराता नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से ओवैसी साहब के आने की बात की जा रही थी, वो तो आ नहीं रहे। सभी लोग को पहचानता है, वोट नहीं करेगा। हमको तो लगता है कि न जिस ढंग का व्यवहार किया है इन्होंने पूर्व में, तो उसका इंजेक्शन देने का समय अभी आया है। लेकिन इफ्तार में जा रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम तो इफ्तार में जा रहे हैं, गले मिलेंगे, दिल भी मिलेगा। अरे वो तो सरेंडर करने जा रहे हैं और गुनाहनामा कबूल करेंगे कि हमने गुनाह किया था, आपको एंट्री नहीं दिया था और होटल में रखे हुए हैं विधायक को। उसका बिल कौन दे रहा है? GST का भुगतान हो रहा है कि नहीं? कौन है वो जिसका आर्थिक? सरकार आपकी, आप जांच कराइएगा। नीरज कराएंगे जरूर। और अगर उनके परिजन ने खबर कर दिया कि हमारे परिवार को फला होटल में रखा गया है, तो कोतवाली थाना एकदम रेस्पॉन्स टाइम 112 का है ना, उसके हिसाब से पहुंचेगी और कानून का इंजेक्शन जब देंगे ना तो 10 नंबर तक असर होगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 11 बजे कल तय करेंगे। नहीं, अब वो तो उनका अधिकार क्षेत्र में, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन AIMIM को इस बात का एहसास है कि हमारे साथ जो सलूक किया है, उस सलूक का बदला लेने का ये उचित समय है। चलिए देखिए, यहाँ नीरज कुमार भी तंज कस रहे हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि आरजेडी भले ही ये सब देख रही है कि उनके पास 41 का आंकड़ा है, दावे कर रही है लगातार, लेकिन आंकड़ा उनके पास नहीं है। 5 जो विधायक है AIMIM के, उसके संदर्भ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने तय नहीं किया, कल 11 बजे तय करेंगे। तो ऐसे स्थिति में कल जो है लेकिन वो रोचक होगा। तो तेज है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आप स्थितियों को बेहतर समझ पा रहे होंगे क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं। लेकिन क्या लग रहा है ओवैसी की पार्टी ये पूरा खेल खराब कर सकती है राज्यसभा का? देखिए, निश्चित तौर पे जो तस्वीर है और जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, जो बयान है, सबसे बड़ी बात है कि बयान के मायने होते हैं। और यहाँ जो बयान दिया है अख्तरुल इमान ने, वो साफ तौर में, साफ शब्दों में कहा है
बंद शब्दों में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधे कह रहे हैं खुले शब्दों में कि हम जो है अभी तय नहीं किए हैं, कल हम तय करेंगे। शाम में तेजस्वी आ रहे हैं इफ्तार में, विधायक हमारे बैठेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कल मतदान है राज्यसभा का, आज अभी तक तय नहीं किए, तय कब करेंगे, कल 11 बजे तय करेंगे, जबकि वोटिंग जो है वो 9 बजे से शुरू है। तो वोटिंग शुरू होने के 2 घंटे के अंतराल पर अगर आप तय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहने को अब कुछ बचता नहीं है। दावे जरूर किए जा रहे हैं कि आरजेडी जो है वो अपनी 41 सीटों पर जीत के दावा कर रही है, लेकिन एआईएमआईएम जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। यूं कहें सीधे तौर पे खेल बिगाड़ने के मोड में है कि तुमने मुझे बिल्कुल हमें तो और वो समय याद होगा जब विधानसभा के दौरान ओवैसी बहुत खुले तौर पर बात करने के लिए तेजस्वी से गुहार लगा रहे थे और कई बार ये मैसेज भेजा गया था कि तेजस्वी बैठे ओवैसी के साथ, लेकिन तेजस्वी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था। और कहते हैं कि राजनीति में सही समय पर जवाब देना आपका मास्टर स्ट्रोक होता है और वही मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में ओवैसी है। देखिए निश्चित तौर पे देखिए मास्टर स्ट्रोक जो है वो पूरे तौर पे खेलने की तैयारी नहीं बल्कि प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब कुछ तैयार कर लिया है। आप 99 पे हैं, 1 रन की जरूरत है। 1 रन अगर आप बनाते हैं तो आप शतक को छू लेते हैं, 99 पे आउट हो जाते हैं तो आप शतक से चूक जाते हैं। और वही तस्वीर यहाँ पे आरजेडी के अंदर आज देखने को मिल रही है, क्योंकि आरजेडी जो है वो सीधे तौर पे ये कह रही कि हमारे पास संख्या बल है 41 का, एआईएमआईएम के 5 विधायक हमारे साथ है, एआईएमआईएम कह रही कि हम साथ नहीं है, अभी हम तय किए नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आंकड़ों का खेल है, वोट का जो है महत्व है। और वोट जब कल नहीं अगर आता है तेजस्वी को, उनके जो प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में 5 सीट पर जो एनडीए दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। और यहाँ तस्वीर भी नजर आ रही है, एक तरफ मॉक पॉल, एक तरफ इंतजार। तो ये घड़ी कहीं ना कहीं बताती है कि तस्वीर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल हमें तो और लगातार हलचलें तेज है, हलचलें तेज हैं और आप ग्राउंड पर जो कुछ भी हलचल हो रही है अपडेट करते रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए बड़ी खबर इस बीच आपके सामने एक और रख रहे हैं। एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल एनडीए के पास है और एनडीए काफी मजबूत है। महागठबंधन के विधायक ही उनके साथ नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक ही उनको नहीं करेंगे वोट। और कई आरजेडी और कांग्रेस के विधायक अपने गठबंधन में खुश नहीं हैं। कल सच्चाई भी सामने आ जाएगी और 5 ही सीटों पर एनडीए जीत रहा है। राज्यसभा चुनाव में 5 सीट पर एनडीए की जीत होने जा रही है। महागठबंधन सिर्फ हवाई में बातें कर रहा है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बैठक तो होती है, एक प्रक्रिया है, चुनाव है। हमको लग रहा 14 के बाद बहुत दिन बाद राज्यसभा में वोटिंग हो रहा है, नहीं तो हमेशा निर्विरोध होता था। तो बहुत सारे पहले सदस्य हैं जो दूसरे बार भी सदस्य हैं, उनको भी शायद चुनाव का सामना पहली बार हुआ है। तो हम लोग सब लोग तैयार हैं और बैठक तो होती है। 5 दल का गठबंधन है, तो कभी जदयू के यहाँ, तो कभी भाजपा के यहाँ, जदयू के आज होना है, कभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के यहाँ, तो ये तो होता ही रहता है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 5 की 5 सीट राज्यसभा का चुनाव एनडीए के जो भी प्रत्याशी हमारे हैं वो जीतने का काम करेंगे। अब देखिए महागठबंधन के कुछ वोट एनडीए में आएंगे। देखिए बहुत सारे आरजेडी के बहुत सारे माननीय विधायक, कांग्रेस के माननीय विधायक और भी दल के जो जीत के आए हैं उम्मीदवार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अपना भविष्य अपने नेता के नेतृत्व में नहीं देख पा रहे हैं। तो भविष्य की चिंता राजनीतिक व्यक्ति की सबको रहती है। तो महागठबंधन के बहुत सारे साथी हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी के शिवेश कुमार का दावा है कि सभी सीट पर एनडीए की जीत होने जा रही है। आंकड़ों के सवाल पर उनका बयान है। शिवेश कुमार कल सब कुछ साफ हो जाने की बात कह रहे हैं और एनडीए की जीत पक्की है। शिवेश कुमार की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि एनडीए जीतने जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए की तरफ से शिवेश राम उम्मीदवार बनाए गए हैं, बीजेपी के हैं। शिवेश जी, आपको 5वें नंबर पे रखा गया है। पहले से ये बात सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा 5वें नंबर पे होंगे, तो क्या आपको दलित होने का सजा मिला? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं और जीत में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हम लोग 5 के 5 कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। आपके पास 38 विधायकों का ही वोट है, 3 वोट कहाँ से लाएंगे, कैसे आएगा? इंडी गठबंधन के पास 35 विधायक हैं, वो कहाँ से लाएंगे? वो तो फॉर्मूला बता रहे हैं कि 5 एआईएमआईएम है, 1 आईपी गुप्ता है। वो सब अलग अलग लड़े थे ना, वो सब राजद से लड़े हैं, वो इंटैक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इंटैक्ट है,
सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसके बाद कोई मेरे पास और जवाब नहीं है। AIMIM के विधायक तो पहुंच रहे हैं RJD के पास, पहुँचे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वोट आपको करेंगे। चैलेंज तो होगा ना। कैसे चैलेंज होगा? उनके पास 35 वोट है, मेरे पास 38 वोट है। अगर पांचवा कैंडिडेट हूँ तो मेरे पास 38 वोट है, उनके पास 35 वोट है। 30 तो तीन तो अभी भी चाहिए ना, आपको भी 3 चाहिए, उनको भी 6। कल शाम का सारा रिपोर्ट मिल जाए। अपनी जीत को लेकर के कितने आशान्वित है आप? पूरा एनडीए गठबंधन में बार बार बोल रहा हूँ इंटैक्ट है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम पांचों के पांचों सीट जीत। और यहाँ